वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला। तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग कर्मधारय समास के विषय में संपूर्ण जानकारी लेंगे। हम लोग समझेंगे कर्मधारय समास का विग्रह, समस्त पद और किन किन स्थितियों में कर्मधारय समास होता है। समास की परिभाषा तो बहुत कई बार आप जान चुके हैं, फिर भी बता देता हूं। जब दो या दो से अधिक पद आपसी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। हिंदी में एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए गंगा का जल, ये विभक्ति युक्त पद है। जब वही समस्त पद होगा तो गंगा जल। उसी तरह संस्कृत में गंगाया जलम विग्रह पद और गंगा जलम समस्त पद। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास की परिभाषा मूल हम लोग विषय पर आते हैं। एक बात आपको कह दें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए कर्मधारय समास की परिभाषा हम लोग जानते हैं। कर्मधारय समास परिभाषा, विशेषण विशेष्य बहुलम कर्मधारयः, और एक परिभाषा और है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। दोनों इस एक ही परिभाषा को इंगित करता है। कहता है कि इसमें विशेषण और विशेष्य होता है, और ये तत्पुरुष समानाधिकरण कहता है कि तत्पुरुष की तरह समान अधिकार वाला कर्मधारय समास होता है, यानी तत्पुरुष का यह एक अंग है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास को मूल समझिए, इसका एक पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है। अब विशेष्य क्या है? विशेष्य मतलब संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष्य मतलब संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है, और विशेषण जो विशेषता बतलाता है। अब देखिए इसका कुछ मुख्य उदाहरण पहले कर्मधारय समास का आपको दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग भेद इसका जानेंगे। उदाहरण, जितना ही उदाहरण देखिएगा उतना ही आपको क्लियर होगा और समझ में आएगा। उदाहरण के माध्यम से ही बहुत से, जैसे आप मैथ बनाते हैं या कोई भी चीज़, तो कई तरह का कई तरीके से आप करते हैं, कई को उदाहरण लेकर के बनाते हैं, तो बिना उदाहरण के कोई संभव नहीं है कुछ। ध्यान रखिए, नीलोत्पलम, तो नीलम उत्पलम यानी नीला कमल विशेष विशेषण है। उत्पल यानी कमल, नीलम यानी नीला, नील कमलम नीलम कमलम। नवान्नम नवम अन्नम यानी नया अन्न, नवम यानी नया। मधुर वचनम मधुरम वचः, प्रथमा में दोनों होगा मधुरम वचः मधुरवाणी। दीन ब्राह्मण दीनः ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण। महाराजा महान राजा। महादेव महान देव, महान इसलिए हुआ यहाँ पर क्योंकि राजा पुलिंग है, देवता पुलिंग है। महापुरुष महान पुरुष, ये भी पुरुष पुलिंग है इसलिए यहाँ पर महान हुआ। वही यदि महादेवी रहता तो महान देवी नहीं होगा, महती देवी, स्त्रीलिंग है देवी, इसलिए महान का भी स्त्रीलिंग महती होगा। पीताम्बरम पीतम्बरम पीला वस्त्र। कृष्ण सर्प कृष्ण सर्प काला सांप। महादेवी आ गया, स्त्रीलिंग है, देवी तो महती देवी। महाकाव्यम, काव्य नपुंसक इसलिए महा का नपुंसक लिंग होगा महत काव्यम। प्रिय सखः प्रिय सखा। कदन्नम कुत्सित अन्नम। का पुरुषः कुत्सित पुरुषः, खराब पुरुष, खराब अन्न। का और कु कर्मधारय विशेषता बता रहा है। कुपुत्रः कुत्सित पुत्रः। पीत धवलः पीतः च धवलः च यानी पीला और उजला। अब कहिएगा यहाँ च आया है द्वंद्व आया, लेकिन होगा नहीं क्योंकि यह एक वर्णीय है, विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी कर्मधारय है। नील लोहिता नीलः च लोहिता च, नीलः लोहिता भी लिख सकते हैं। सुंदर नारी सुंदरी नारी, अगर सुंदर पुरुष रहेगा तो सुंदर पुरुष। कृष्ण चतुर्दशी कृष्णा चतुर्दशी यानी अमावस्या वाली चतुर्दशी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कर्मधारय समास की जो भेद है वे अब हम लोग जानेंगे। उदाहरण जरूर ध्यान रखिए, उदाहरण से बहुत सी बातें क्लियर होती हैं। कर्मधारय समास के आपके तीन भेद हैं। उपमान कर्मधारय पहला, दूसरा है उपमित कर्मधारय और तीसरा है रूपक कर्मधारय। पहला हम लोग जाने उपमान कर्मधारय। सूत्र इसका है उपमानानि सामान्य वचन ही। ये कहता है कि उपमान और साधारण वाचक धर्म के साथ जो समास होता है उसे उपमान कर्मधारय कहते हैं। ठीक है, अब उपमान किसको कहते हैं हमने नीचे लिखा है, मैंने जो विशेषता विशेषण को उपमान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो विशेषण है उसी को उपमान कहते हैं। उपमेय यानी विशेष्य, उपमान विशेषण, उपमेय विशेष्य। ध्यान रखिएगा, इसका पूर्व पद विशेषण होता है। ध्यान रखिएगा, उपमान कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है
और इसके मध्य में यानी बीच में यू शब्द का प्रयोग करते हैं। यू मतलब के समान, इसी को साधारणवाचक धर्म संस्कृत में कहते हैं। के समान इसका अर्थ होता है। घन श्यामः, घन इव श्यामः यानी बादल की तरह काला। शैल शैलोन्नतः, शैलः इव उन्नतः पर्वत की तरह ऊंचा। सब पूर्व पद विशेषण है, ध्यान रखिए। चंद्रोज्ज्वलः, चंद्र इव उज्ज्वलः, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। ओह, उन्नत लिखा गया है, उज्ज्वल है यहाँ पर शब्द होगा। चंद्र इव उज्ज्वल लिखने में गलती हुई है, उन्नत नहीं, चंद्र इव उज्ज्वल। किसलय कोमलः, किसलय इव कोमलः। विद्युत चपला, विद्युतः इव चपला। कमल मुखम, कमलम इव मुखम। हमने नोट में आपको इधर लिख दिया है कि उपमान का मतलब होता है विशेषण। लौह पुरुषः, लौह इव पुरुषः यानी लोहे की तरह पुरुष। उपमित कर्मधारय, उपमित कर्मधारय देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि जहां उपमान और उपमेय के बीच समास हो, उपमान और उपमेय के बीच, उसको उपमित कर्मधारय कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका बाद वाला पद उपमान होता है, विशेषण इसमें बाद में आता है, ध्यान रखिएगा। आप विग्रह करने पर यू शब्द का प्रयोग हम लोग दोनों पदों के अंत में करते हैं, बाद में। यू मतलब साधारणवाचक धर्म जो के होता है, हम लोग लास्ट में करते हैं, ठीक है। अब मुख कमलम, मुखम कमलम यू यानी मुख कमल के समान। मुखम यू कमलम नहीं होगा, मुख के समान कमल नहीं, मुखम कमलम यू, मुख कमल के समान। वही कमल मुखम रहता था, कमलम यू मुखम, है ना। विशेषण पहले रहता था, बीच में यू आ जाता है, विशेषण बाद में आया तो यू अंत में लगेगा। पुरुष व्याघ्र, पुरुषः इव व्याघ्र, पुरुषः व्याघ्र इव, सॉरी, पुरुषः व्याघ्र इव। पाद कमलम, पादः कमलम इव, पैर कमल के समान। चरण कमलम, चरणः कमलम इव, चरण कमल के समान। मुखारविंदः, मुखम अरविंदः इव, मुख कमल के समान, अरविंद यानी कमल। मुख चंद्रः, मुखम चंद्रः इव। पुरुष सिंह, पुरुषः सिंह इव। नर सिंह, नरः सिंह इव के समान अंत में प्रयोग करेंगे उपमित कर्मधारय में। रूपक कर्मधारय तीसरा देखिए क्या कहता है। यहां पर उपमान और उपमेय में एक अभेद संबंध स्थापित होता है, उसी को रूपक कहते हैं। रूप का आरोपण, किसी के रूप को उसी में बता देना, उसी में दिखा देना। इसमें उपमान पहले आता है, और यहां पर जब विग्रह हम करते हैं तो दोनों पद के बीच में एव शब्द का प्रयोग करते हैं। एव, इसमें यू नहीं लगता है, एव। एव मतलब ही, माने रूप आरोपित करना है ना, इसमें उसके गुण को दिखाना है, इसलिए रूपक है। अब शोक सागर है, शोक एव सागर है, शोक ही सागर है। कहने का मतलब कि इतना वह दुखी है, इतना दुखी है जितना सागर गहरा है, मन इतना गंभीर उसको दुख है। माने सागर के रूप को यहाँ आरोपित किया गया है शोक में। सुख सागर, सुखम एव सागर। तपोधनम, तपः एव धनम, तप ही धन है। विद्याधनम, विद्या एव धनम, विद्या ही धन है। मुख कमलम, मुखम एव कमलम, मुख ही कमल है। कर कमलम, करह एव कमलम, कर ही कमल है। यानी जैसा कमल कोमल है उसी तरह हाथ इसका कोमल है। देह पिंजरह, देह एव पिंजरह। नरसिंह, नरह एव सिंह यानी नर ही सिंह है। स्त्री रत्न, स्त्री एव रत्न। ये आपका हुआ रूपक कर्मधारय। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, याद रखिएगा। महावीरः, महानवीरः। महात्मा, महानात्मा। महोत्सवः, महान उत्सवः। किंसखा, कुत्सित सखा। कदस्वः, कुत्सित अश्वः। रक्तकमलम, रक्तम कमलम। ग्रंथरत्नः, ग्रंथ एव रत्नः। गुरुदेवः, गुरुः एव देवः। पुत्रधनम, पुत्रः एव धनम। विपथम, विद्धाः पथम। वि का मतलब होता है विरुद्ध। महेश्वर, महान ईश्वर। ये आपका हुआ संपूर्ण कर्मधारय समास। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पुनः मैं आप के लिए नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।